नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुदेव कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बाकी अंकों के बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं सवाल। अभी यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है 764 की घात 142। दूसरा सवाल है 864 की घात 147। घात कुछ भी ले लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर इकाई का अंक 4 है तो इकाई का अंक क्या होगा। देखो दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूं आपको कि मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप धीरे धीरे आप समझो और उसको ऐसे पक जाओ कि आप देखते ही आपके दिमाग में आ जाए कि इस सवाल का यह आंसर होगा। आपको कॉपी पेन भी उठाना ना पड़े। कुछ बच्चे जानते होंगे इसके बारे में, बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट आपको आगे से पढ़ाना शुरू कर दूं तो इसमें बहुत परेशानी हो जाएगी। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आया। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। शुरू से पढ़ो, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन 4 दिन, लेकिन आप ऐसे हो जाओगे कि आपको देखते ही दिमाग में आ जाएगा कि सवाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर इकाई का अंक 4 है और कोई भी घात दे रखी है तो इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है। सवाल है 764 की घात 142, इसका इकाई का अंक 6 होगा। 864 की घात 147, इसका इकाई का अंक 4 होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर भी इकाई का अंक 4 है लेकिन यहां पर ये 6 हो गया, और यहां पर इकाई का अंक 4 है लेकिन यह 4 हो गया। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप थोड़ा सा शुरू से समझिए। ठीक है, देखिए अगर हम 4 की पावर 1 करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, 4 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो 4 आता है। 4 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16। 4 गुना 4 करना है, 4 दूनी 8 नहीं कर देना। तीसरे देखिए आगे थोड़ा और दीजिए। अगर ये करते हैं 4 की पावर 3, इनके 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे तो 64 आ जाएगा। यहां तक समझ गए? अब एक और ले लीजिए। 4 की पावर अगर 4 करते हैं, इनके 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 अगर हम लिखेंगे तो कितना आएगा? 256। 4 चौक 16 नहीं करना है। 4 की पावर 4 का मतलब है कि 4 की 4 में 4 बार गुना, मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 करना है। अब देखिए एक बात नोट कीजिए, यहां पर आप देख रहे होगे कि अगर 1 है तो यहां पर इकाई का अंक 4 आ गया, 2 है तो 6 आ गया, 3 है तो 4 आ गया, 4 है तो 6 आ गया। बात समझ में आई कुछ? देखिए बताता हूं। अगर इकाई का अंक संख्या कोई भी बेस दे रखा है, कोई भी संख्या दे रखी है, अगर उसका इकाई का अंक 4 है और उसके ऊपर घात विषम है, विषम मतलब देसी भाषा में लीजिए जिसका जोड़ा पूरे पूरे नहीं बनने हो या जो 2 से पूरी पूरी नहीं कट रही हो, उस संख्या को विषम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम। तो ये विषम है तो यहां पर इकाई का अंक 4 है। यहां पर विषम है क्योंकि 2 से नहीं कट रही है, तो यहां पर भी इकाई का अंक 4 है। और अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर इकाई का अंक सम है, सॉरी अगर घात सम है, घात अगर सम है तो इकाई का अंक यहां पर 6 होगा। देख लीजिए, इसको कितना ही आप बढ़ा लीजिए, मैंने इसलिए 2 सम के निकाले, 2 विषम के सम के। तो यहां पर घात क्या है? सम है, तो इकाई का अंक क्या हो गया?
यहां ले लीजिए, अगर घात सम है तो इकाई का अंक 6 हो गया, अगर घात विषम है तो इकाई का अंक 4 हो गया। बात समझ में आई? अब इसका सार निकल के क्या आता है, एक लाइन में, बिल्कुल एक लाइन में समझ लीजिए आप। अगर उसको समझ गए, वो आपने इस दिमाग में बैठा लिया, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी संख्या हो, अगर उसका घात सम है, कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 4 है, कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 4 है और उसकी घात सम है, तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। और अगर कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 4 है और उसकी घात विषम दे दी और पूछ लिया कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हमेशा 4 होगा। सम में 6 होगा, विषम में 4 होगा। बात समझ में आई? अब देखिए, अब करते हैं 9 का। यह है 719, इसकी घात कितनी है? 142। इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 9। कैसे? मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप डायरेक्ट लिखोगे, रट लोगे, तो रटे से कुछ नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्यों हुआ ये। देखिए, आपको बताता हूं थोड़ा सा। 9 की पावर 1 करिए, यानी कि घात 1 करिए, तो 9 1 हो जाएगा। 9 की अगर हम 2 करेंगे तो 9 81 हो जाएगा। 9 की अगर हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 या 27 नहीं, मैं पहले भी बताया था आपको। तो कितना हो जाएगा? 729। 9 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 गुणा 9, 9 नम 81, 81 नंबर 729, 729 की 9 में गुणा करेंगे तो 6561 हो जाएगा। अब देखिए, आप यहां पर नोट करिए, अगर घात विषम है तो 9 9 है, अगर घात सम है तो 1 है और 1। यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए आप, यहां पर क्या है कि अगर घात सम है तो इकाई का अंक 1 हुआ, और घात अगर विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। निचोड़ निकल के क्या आता है कि कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 9 है और उस पर घात सम है, तो कितनी भी घात है, कितनी भी बड़ी घात है, कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर इकाई का अंक 9 है और चाहे कितनी भी बड़ी घात है और घात अगर सम है, तो आंखें बंद करके लिख दीजिए कि इकाई का अंक 1 होगा। और अगर इकाई का अंक 9 है लेकिन घात विषम है, तो हमेशा इकाई का अंक 9 होगा। समझ में आई? मतलब सार क्या निकलता है? सार पहले 4 के लिए, अगर सम घात है, समझ गए, तो इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। समझ में आ गई? अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। 4 के लिए, अगर इकाई का कुछ 4 दे रखा हमारा, तो ये इसके लिए है। अब 9 के लिए, अगर घात वही सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। समझ में आई बात? 9 के लिए बात बता रहा हूं। अगर इकाई का अंक 9 है और पूछ लिया कि क्या है, तो अगर 9 के लिए, अगर 9 इकाई का अंक है और घात सम है, मैंने आपको खोल के क्लियर तरीके से बता दिया है। अगर विषम है तो, हाँ सॉरी, सम है तो 9 होगा, अगर विषम है तो 1 होगा। सॉरी, मैं थोड़ा ध्यान से हो गया था, माफी चाहूंगा उसके लिए। कि अगर 9 के लिए अगर घात सम है, 9 के लिए अगर घात सम है तो ये 1 होगा। मैंने पहले ही सही किया था। अरे रुक जा भाई मिनट।
अगर 9 के लिए घात सम है तो 1 होगा, और अगर 9 के लिए घात विषम है तो 9 होगा। मैंने आपको ये बिल्कुल क्लियर तरीके से छोटा बिल्कुल खोल के बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपने, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।